हेलो एंड वेलकम टू डीएमके न्यूज़। ये दोईमुख जो टाउन है, यहाँ पे जब भी आग लगती है या फिर कहीं पे भी फायर इंसिडेंट होता है तो बहुत सारा प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है एंड कभी कभी इतना अनफॉर्चुनेट हो जाता है कि लोग भी इंजर्ड हो जाते हैं। सो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस दोईमुख टाउन में एक फ़ायर स्टेशन नहीं है। तो जब भी आग लगती है कहीं पे तो बहुत दूर से फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और उन लोगों का यहाँ पे पहुँचते बहुत सारा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। तो उसी के चलते आपको पता चल गया होगा कि एक फायर स्टेशन एक टाउन में होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस दोईमुख इज़ सच ए बिग प्लेस, लेकिन यहाँ में एक भी फायर स्टेशन नहीं है। सो इसीलिए जो जहाँ के दोईमुख के एडमिनिस्ट्रेशन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने ये जो दोईमुख में एक लोअर नेपको कॉलोनी है उस जगह को रेकमेंड किया, क्योंकि इस नेपको के एचओपी ने ऑलरेडी इस ज़मीन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया था कुछ सालों पहले। सो इसीलिए उन्होंने ये जगह को रेकमेंड किया, बिकॉज ये जगह एक फ़ायर स्टेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, सिंस इट इज़ इन बिटवीन द मेजर प्लेसेस जहाँ में मेजर शॉप्स है एंड जहाँ में मेजर रेसिडेंसीज है, जहाँ में बहुत सारे लोग रहते हैं। सिंस ये एक परफेक्ट एरिया है एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर बिल्डिंग फायर स्टेशन फॉर द दोईमुख टाउनशिप। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये स्पेस भी बहुत बड़ा है एंड it can be turned into a very good place for building a fire station। and यहाँ पर वाटर सप्लाई का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ में एक स्ट्रीम जाता है, इट्स परमानेंट स्ट्रीम एंड इट्स नेचुरल स्ट्रीम जहाँ पे हमेशा पानी रहता है। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट इफ़ दे वांट अ परमानेंट वाटर सप्लाई फॉर फिलिंग अप द टैंक्स। लेकिन यहाँ में जो फायर स्टेशन बनाने का उनका जो प्लान है, इसका सबसे बड़ा हर्डल है यहाँ इस नेपको कॉलोनी में ऑलरेडी जो रहते हैं वहाँ के रेसिडेंट्स। और रेसिडेंट्स का कहे तो ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है उनको रीलोकेट करना। और अगर हम लोग रीलोकेशन की बात जब करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो वेरी बिग इशू, बिकॉज आज जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारा बिल्डिंग्स है जो कि जिसमें बहुत सारे रेसिडेंट्स रहते हैं एंड टू रीलोकेट सो मेनी पीपल एट वन टाइम, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। इसीलिए यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने एक नोटिस भी इशू किया यहाँ के लोगों को, क्योंकि वो लोग जो भी यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग जल्द से जल्द इसे वेकेट कर दें। लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं, हमने उनसे बात ये की और उनका ये कहना है कि यहाँ में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेंट्स हैं जिन्होंने इलीगली ये लैंड को अपना क्लेम कर लिया है, और वो लोग उन लोगों ने एक बहुत सारे परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी स्टार्ट कर लिए हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये लैंड उनका है। तो यहाँ के जो इस वक्त जो नेपको के क्वार्टर्स में रह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन इलीगल एनक्रोचर्स जो हैं जिन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्ट किए हैं उनको नहीं हटाएंगे तो वो लोग भी यहाँ से नहीं जाएंगे। सो एज यू कैन ऑलरेडी से टेल, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट फाइट बिटवीन द पब्लिक of this lower नेपको कॉलोनी एरिया एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये बिल्डिंग किस कंडीशन में है और यहाँ के लोग फिर भी यहाँ पे रह रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनीवेयर एल्स टू गो। जैसे कि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं इस बिल्डिंग का कंडीशन कितना ख़राब है, फिर भी यहाँ के लोग जो हैं दे आर नॉट रेडी टू मूव आउट ऑफ हियर। और ये पोजेस अ वेरी वेरी बिग हर्डल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो लोग इसी इलाके में इसी एरिया में एक फायर स्टेशन बनाना चाहते हैं। सो अभी आपको हमने दिखाया ये जो बिल्डिंग का जो भी कंडीशन है वो दिखाया, तो अभी आपको हम वो दिखाएंगे जिसने यहाँ के लोगों ने क्लेम किया है कि जो लोग यहाँ पे इलीगली बहुत सारे परमानेंट स्ट्रक्चर्स इरेक्ट की है, वो सब आप सभी को हम लोग दिखाएंगे। तो अभी आप सभी ने देखा कि इस एरिया में, इस नेपको एरिया में कितना सारा परमानेंट स्ट्रक्चर्स इरेक्ट कर लिए हैं। लेकिन हमने जब यहाँ के ऑक्यूपेंट से बातें की, उन्होंने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सच में एक फायर स्टेशन दोईमुख के लिए यहाँ पे बनाना चाहता है, देन दे आर मोर देन विलिंग टू वेकेट। लेकिन उनका सिर्फ यही कहना है कि अगर वो लोग एविक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हें ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोगों ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है लैंड और परमानेंट स्ट्रक्चर्स बिल्ड की है, उनको भी एविक्ट करे और सबको सेम ट्रीटमेंट मिले। और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से यहाँ में एक एविक्शन नोटिस भी उनको दिया गया है, यहाँ में एक डेडलाइन दिया गया है कब तक उनको यहाँ से यहाँ पे जो जितना भी एक्यूपेंट्स है नेपको का उनको एविक्ट करना है।
तो अभी ये सवाल ये है, क्या दोईमुख के रेसिडेंट्स को, जो यहाँ पे दोईमुख के रहने वाले हैं, उनको फायर स्टेशन जल्द से जल्द मिलेगा, या फिर इस पब्लिक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो भी टैसल हो रहा है उसके वजह से कोई अलग जगह ढूंढना पड़ेगा, और क्या यहाँ के लोगों को, दोईमुख के जो लोग हैं, उनको और कुछ सालों का वेट करना पड़ेगा फॉर गेटिंग ए प्रॉपर फायर स्टेशन।